नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे अच्छी और प्रेरणादायक कहानी, क्या सचमुच आत्मा होती है। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में गुरुजी ने गीता में बताया है। आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वे हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले आना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ मेरे पास आना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले आना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ मेरे पास आना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया, दही का कटोरा लेके। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोगी है, खाने योग्य है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, अभी दही सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर से इसे यहाँ लाना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब लग रहा है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी लेकर आना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरुजी के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वे हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के ही तो कर रहा हूँ। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। इस प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कष्ट नहीं दिया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है, पर आत्मा नहीं दिखती। शिष्य गुरुजी से बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदला जाता है, फिर दही को मथ कर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर वही जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाते हैं, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन में पवित्र बनाना होगा। इसके बाद कर्म की मथनी से
इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होगा और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपना होगा, तब जाकर आत्मदर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह से समझ गया था और इसकी आत्मा जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आत्मा अविनाशी है, वो हमें दिखाई नहीं देती, पर आत्मा सचमुच में ही होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी कहानी, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।